मुख्तलिफ इंसानी खून और दीगर गलीज मादों में लिथड़ा मोहलक जरासीम की आमेजिश वाला ये फुजला बेचा जा रहा है। सरेआम की टीम ने सिर्फ मिसाल के तौर पर शहर के 2 सबसे बड़े अस्पतालों का इंतखाब किया, यानी सिविल और जिना अस्पताल। सिविल अस्पताल में थोड़ी तगोदौ के बाद सरेआम के नुमाइंदे असल माफिया के एक फ्रंट मैन तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जो सिविल अस्पताल ही का मुलाजिम था। हाल ये सब मिले ना, कम से कम 8,000 का भी आ सकता है, 10 का भी निकल सकता है। देखो जी, मैं इन लोगों से 100 रुपया खरीदूँगा, मुझे भी मजदूरी चाहिए। टीका भी होगा, नलकी भी होगी, ड्रिप भी होगी। अगर एक फ्रंटमैन 8 से 10,000 यानी माहाना 3 लाख का हॉस्पिटल वेस्ट बेचता है, तो पूरे अस्पताल से यकीनन करोड़ों का फुजला निकलता होगा। कुछ माल देंगे हमें, एक बोरा तकरीबन सैंपल आगे पार्टी को दिखाने के लिए। वो दिखा देंगे जिस दिन बोलोगे इतवार। अभी नहीं दे सकते, अभी नहीं, अभी इस टाइम नहीं, क्योंकि इस टाइम मैं रात का माल बचा चुका हूँ। इस शख्स ने हमें सैंपल के तौर पर अपने पुराने क्लाइंट से 3800 रुपए का माल खरीद कर भी दिया और कुछ मजीद सैंपल्स अगले रोज बेचने के लिए 2000 रुपए एडवांस भी लिए, और अगले रोज सरेआम की टीम ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कौन कौन है? सिर्फ ये? अस्सलाम वालेकुम। इसे वापस घुमा लें और अस्पताल आ जाएं। आ जाएं। बज़ाहिर नहीफ और मस्कीन नजर आने वाला ये शख्स दरअसल सिविल अस्पताल कराची में मौजूद उन कुव्वतों का मामूली सा नुमाइंदा था, जिनकी ताकत, हैबत और दहशत का अंदाजा आपको कुछ ही देर में अच्छी तरह से हो जाएगा। सरेआम की टीम इस शख्स और सिविल अस्पताल के खतरनाक फुजले को लेकर उस वक्त के अस्पताल के इंतजामी सरबरा यानी डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के दफ्तर पहुंची, और हैरत अंगेज तौर पर उन्हें ये जानकर बड़ी मासूमाना हैरत हुई। ये हमने रंगे हाथों पकड़ा है। अस्पताल में जितनी ड्रिप्स और बाहर ट्रॉली पड़ी हुई है, जो ये हमें बेच रहा था, सिरिंजें, ड्रिप्स बेच रहा था जी। कहाँ पे? गेट के सामने, इसी गेट के सामने बेच रहा था। आप बताएं कि ये सही है, दुरुस्त है इससे कुछ चीज़ बनाना, और खासतौर पे जिसमें पानी, खाने और पीने की चीज़? मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव चीज़ें हैं, इनको तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, इनको तो ज़ाया कर देना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, असल बात यही है कि यहाँ पर ये होता है कि बड़ी मछलियाँ बच जाती हैं, बोट से इकट्ठा हो रहा है, जहाँ से निकल रहा है सामान, और ये सिर्फ एक दिन का माल था जो हमें बेचने का। समझ गया। ये शख्स जो फुजला सरेआम की टीम को बेच रहा था, उसे जब डीएमएस के सामने खोला गया तो इसमें से ड्रिप्स और सिरिंजेस के अलावा बड़ी तादाद में खून की थैलियां और यूरिन बैग्स भी बरामद हुए। इतनी गंदगी से बने हुए स्ट्रॉज, पानी के पाइप, बोतलें और फीडर्स का सोचकर भी माथे पर पसीना आ रहा था। काफी वक्त गुजर चुका था, डीएमएस फोन पर ही हिदायत लेने में मसरूफ थे, और इस शख्स और इसके पुष्ट पनाह माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही थी। इसी दौरान अस्पताल के एएमएस जनरल डॉक्टर शकील वहां तशरीफ लाए, और उनके नजदीक तो जैसे ये कोई बात ही नहीं थी। आपके इल्म में आया सर मामला? सर आप भी, आपकी भी जिम्मेदारी है ना सर? नहीं, मेरी फिलहाल डीएमएस जो ये क्या बात हुई सर, आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? नहीं, आप बात करने के लिए भी तैयार नहीं है इस मौजू पे। सर 5 मिनट करने चलें, वहाँ तक करने चलें, आ जाएं। जहाँ तक चल रहे हैं हम आपके साथ साथ चलते हैं। चलें, यहाँ तक कर लेते हैं। सर देखिए ना, बिल्कुल बात तो करें ना सर। आपके हमारे बच्चों की चीज़ बिक रही है ना सर? क्या बिक रहा है? ये जो प्लास्टिक की यूरिन बैग्स हैं, जो ब्लड बैग्स हैं, जो ड्रिप्स हैं, जो इंजेक्शंस हैं, वो बिक रहे हैं सर। क्यों नहीं देख रहा है? क्यों नहीं देखा जो गेट पे? गेट पे नहीं, जो बेच रहा है सर उससे भी तो पूछे ना। कौन बेच रहा है? एक बंदा तो नहीं बेच सकता वॉट्स के साथ निकाल के? भैया हो सकता है एक है। सर कचरा बिकता रहेगा बाहर, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं बिकेगा बाहर, और मना किया हुआ है। आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं, तो सर रोकेंगे कैसे आप मुझे ये बताइए। मैं अभी इससे ज्यादा मेरे बच्चों की सेहत से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है, जिसमें एड्स भी है, हेपेटाइटिस भी है, इसके निपल बन के बिक रहे हैं सर। इससे ज्यादा जरूरी काम क्या है? इससे ज्यादा जरूरी काम क्या है? हमारे बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी क्या चीज है सर? हमारे बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ड्यूटी पे क्या कर रहे हैं? डीएमएस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल कार्रवाई हुई है, मुझे बताइए। एफआईआर लॉन्च करवाएं, एफआईआर आप लॉन्च करवाएं। एफआईआर मैं आपके खिलाफ लॉन्च करवाऊंगा। आप करवाएं, मैं आपके उससे बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ये इंतजामिया की नाकामी नहीं है ये। सर ये देखें, मैं अदब से, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्या इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है सारी सूरत हाल में?
आप ये सामने मौजूद है, इनको आप अभी वर्बली कह दीजिए, रिटर्न में भाईजान, दे इनके पास दें। पहले आइंदा भी- सिविल अस्पताल से तो कम से कम माल ना निकले, भाईजान मलबा ये निकले। देखें जो कचरा है ना उसकी जगह वो है। सर क्योंकि ये बिक रहा है ना, हमने तो पकड़ लिया रंगे हाथों। ठीक पकड़ है लिया। आपने ऐसा पकड़ लिया, नहीं मैं कब होगा। कह रहा हूँ आपको। तो ये अब कौन, यानी अगर हमें यहाँ से 300 किलोमीटर दूर दफ्तर में पता चल गया कि यहाँ ये काम हो रहा है और हम आके रंगे हाथों पकड़ रहे हैं सर, यहाँ की मैनेजमेंट को क्यों पता नहीं चल रहा कि ये काम हो रहा है सर? तुम कौन हो, इधर हो। सर मेडिकल फोर, मेडिकल फोर कार्ड दिखाओ इसको, तो तुम अंदर बंद कराओ। चौकी वॉकी नहीं, सीधा थाने में। बेहतरीन है, थैंक यू सो मच सर। एएमएस जनरल के बादिले नाखास्ता हुक्म पर इस शख्स को थाने तो ले जाया गया, लेकिन पुलिस का कहना था कि हम गार्ड्स की मुद्दत में नहीं बल्कि इंतजामिया की मुद्दत में एफआईआर दर्ज करेंगे। जब तक मुद्दई आपको पता है नहीं आएंगे कि हमारे इधर से चोरी हुई है, तो उसका तो फिर पुलिस तो डायरेक्टली यानी इंतजामिया में से जब तक कोई नहीं आता। इंतजामिया में बिल्कुल आगे। पहले हमने अपने कुछ नुमाइंदे इंतजामिया को लेने भेजे, लेकिन जब सब जिम्मेदार एक एक करके मंजर से गायब होने और कन्नी कतराने लगे तो मजबूरन हमें खुद दोबारा सिविल अस्पताल आना पड़ा। लेकिन उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनोहर ने जो गुफ्तगू की, उससे कराची के सबसे बड़े अस्पताल यानी सिविल अस्पताल में बर्बरियत और खौफनाकी की ऐसी मंजरकशी हुई जो नाम निहाद इंतजामिया और हुकूमतों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। मैं अगर एफआईआर कटवाना चाहता हूँ मैं कटवा सकता भी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यही बात उनको मैं समझा चुका था कि इसके बाद जो एजेंसीज के और जो लोगों के, जो जमातों के, जो तंजीमों के, जो माफियाज के फ़ोन आएंगे और जो घेरेंगे, उसका हिसाब किताब कौन देगा। मैं अपनी मुंडी कुर्बानी का बकरा जो समझ ले, जो भी समझ लें आप, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अकेला बैठा रहूँ और यहाँ मुझे मार के लोग चले जाएं, उसके बाद जब मैं पिटूँ फिर मैं आपको फ़ोन करूँ कि अभी आए। इसका मतलब यहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती सर। हमारी आवाज़ जो है वो बहुत सारे लोगों की आवाज़ में दबती चली जा रही है। कोई बात नहीं सर, ठीक है ना। इसलिए अच्छा काम छोड़ तो नहीं देना चाहिए इस सर। नहिस तक जाकर जहाँ हम डायरेक्ट क्लैश में आ जाएं और चलते चलते दो फायर आप पर हो जाएं। मुझे इसलिए ये बात आपकी हजम उस तरह से नहीं हो रही क्योंकि हमने बहुत बार ये फैसला किया कि हमें पता होता है कि यहाँ से आगे से गोलियाँ चलेंगी तो हम चले जाते हैं अल्लाह का नाम लेकर। मैं अभी भी इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा। मैं तो सर फिर चलते हैं, आपका वेट करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह मालिक है सर, कोई बात नहीं। 5.5 घंटे बाद अब एफआईआर करवाने के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं बिल आखिर। तो अल्लाह खैर करे, देखें आगे आगे क्या होगा। खुदा खुदा करके मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि करोड़ों के इस गोरख धंधे में ये शख्स तो महज एक मोहरा है। क्या पुलिस उन खौफनाक, नादीदा और नामालूम कुव्वतों के गिरेबान तक पहुंच सकेगी जो अक्सर इस थाने का भी मुसल्लह घेराव कर लेते हैं? और अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल हॉस्पिटल यानी जिना अस्पताल के सफाक माफिया से। सरेआम की टीम ने जब यहां से हॉस्पिटल वेस्ट खरीदने की कोशिशों का आगाज किया तो मुतल्लिका अमले ने हमारे नुमाइंदों को बताया कि कुछ ताकतों के हुक्म के मुताबिक अस्पताल का हर शख्स और हर वार्ड सिर्फ एक ही शख्स को फुजला बेचने का पाबंद है। रेडी साहब से बात करो, रेडी साहब हमारे को बोलेगा ना तुम मान लो, हम वो अपने बंदों को बोलता है। उनका कहना था कि हम बराह रास्त आपसे डील नहीं कर सकते, अलबत्ता उस शख्स से हमारे नुमाइंदों की मुलाकात करवा दी गई। वो शख्स हमारे नुमाइंदों को इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ड्रिप्स, ब्लड और यूरिन बैग्स पर मुश्तमिल फुजला बेचने पर आसानी से आमादा हो गया। जबकि शर्मनाक हैरत की बात यह है कि इस बड़े अस्पताल में बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक इस खतरनाक फुजले को जलाकर राख करने वाला खुसूसी प्लांट यानी इंसिनरेटर चालू हालत में मौजूद है, जो कि अब सिर्फ इस कौम का मुंह चिढ़ाता होगा। मुकर्ररा वक्त पर जैसे ही इस शख्स ने माल हमारे नुमाइंदों के हवाले किया, हमने उसे जा लिया। क्या बेचा आपने अभी? वो है ड्रिप। इससे बनता क्या है? पता नहीं, इन्होंने तो कहा था वो बनानी है, गुलाब के अरग वरग की वो बोतलें बनानी है। ये आपको नहीं पता? इतने मासूम है आपकी, आपने एक चीज़ ली और लेकर बेच दी और आपको पता नहीं कि उससे क्या बनता है। और आपने उससे पहले कभी बेची थी वो? उससे पहले तो इनको इल्हाम हो गया था कि आपके पास से मिलेंगी ये। नहीं, दुकानों पे तो होती हैं।
पूरा बगाटा लेन भरा हुआ है। आपको पता है कि ये बेचने की चीज़ नहीं होती। सब दुकानदार लेते हैं, दुकानें भरी हुई हैं। एक गलत काम कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। नहीं तो गलत आप ही भी है। गलत है या सही है? गलत है। इसमें कौन कौन से जरासीम हो सकते हैं? इसमें हर किस्म के एड्स से लेके जरासीम, हेपेटाइटिस हर बला इसके अंदर होगी। बिल्कुल। जिन्ना अस्पताल जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल है, वहाँ जो माफिया था, उस माफिया ने जिस अंदाज में रिएक्ट किया, उस माफिया और सिक्योरिटी का जो आपस में गठजोड़ था, और वो माफिया किस तरह से अपने बंदे को बड़ी आसानी से छुड़वा कर ले जाने में कामयाब रहा। लेकिन ये सामान ज़ाहिर है हमने निकाल दिया वहाँ से वक्ती तौर पर। ये आप देख सकते हैं कि ये वो चीज़ थी जिसे छुपाने के लिए सारा ड्रामा और हंगामा किया जा रहा था। ये वो तमाम ब्लड बैग्स हैं, इनके ऊपर स्टिकर्स और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि जब हम इंतज़ामिया के सामने लेकर जाएंगे तो ज़ाहिर है ये स्टिकर्स और ये सारे जो नंबर इसके लगे हैं, सीरियल नंबर्स जो हैं, वो इस बात को साबित करेंगे कि ये अस्पताल के किस किस वार्ड से निकला है। इससे बनने वाली बोतलें, इससे बनने वाले स्ट्रॉज, इससे बनने वाले बच्चों के फीडर्स और निपल्स, इससे बनने वाले प्लास्टिक के बर्तन आप और हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर एड्स के, हेपेटाइटिस के और दुनिया जहान की गलीज़ तरीन और मुहलक जानलेवा बीमारियों के जरासीम होते हैं। अगले रोज सरेआम की टीम तमाम सबूत और वीडियोस लेकर जिन्ना अस्पताल की जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली के दफ्तर पहुंची। उनका दफ्तर चूंकि इमरजेंसी में वाक़ था, सो हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया और कैमरे बाहर ही छोड़ दिए। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया और हमें मुतल्लिका शोबे के सरबराह चौधरी अकरम के पास भेजा। चौधरी साहब भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके हुक्म पर हमने उन्हें सब मुलव्विस चेहरों की रिकॉर्डिंग और सबूत भिजवा दिए। लेकिन ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड किए जाने तक मौत के इस धंधे और इसके गंदे नेटवर्क के खिलाफ अब तक किसी ने कार्रवाई की जुर्रत नहीं की। आखिर अपनी जिंदगी सबको प्यारी है, आप और हम जाएं भाड़ में। और आखिर में इस बात को पाए सबूत को पहुंचाने के लिए कि किस तरह अस्पतालों का खून आलूद फुजला प्लास्टिक दाने में तब्दील होकर दुकानों पर बिकता है और फिर इन्हीं दुकानों से मुख्तलिफ फैक्ट्रियां इस दाने को दानिस्तन या नादानिस्तन खरीद कर रोजमर्रा इस्तेमाल की प्लास्टिक अशिया बनाती हैं। सरेआम के नुमाइंदे एक दुकान पर पहुंचे। इस शख्स ने बताया कि उसके पास हॉस्पिटल वेस्ट का तैयार प्लास्टिक दाना पहले से ही मौजूद है और अगर हम उसे हॉस्पिटल वेस्ट दे दें तो वो उसके बदले में हमें प्लास्टिक दाना फराहम कर देगा। जिस गाड़ी से आप मेरे को माल दिया, इसी गाड़ी में से आपका दाना आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ सही है, आपने साबुत माल दिया, इसी वजह से आपका दाना मिल गया और हमने उससे डील कर ली। इसी बहाने उसके गोदाम का पता लगाने के बाद सरेआम की टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर फहीम खान के साथ वहां छापा मारा। एक वसी रकबे पर फैले इस इहाते में टनों के हिसाब से ब्लड और यूरिन बैग्स, सिरिंजेस और ड्रिप्स मौजूद थी और उनके मुकाबले में दूसरा कबाड़ इंतहाई कम था। यहाँ इस फुजले की क्रशिंग का काम भी जारी था और इससे प्लास्टिक दाना भी बनाया जाता था और इन्हीं लोगों की कराची में प्लास्टिक दाने की बड़ी दुकान भी थी और इसी तरह की दुकानों से खरीदे जाने वाले प्लास्टिक दाने से पानी के पाइप, स्ट्रॉज, पानी की बोतलें, खिलौने और फीडर्स बनते हैं, लेकिन आपके और मेरे बच्चों के लिए।